जुम्मा मुबारक होगी। ओगी को ड्रेस बिल्कुल नहीं पहनने आता। ओगी जो है ना फकीरों की तरह लगता है ड्रेस बहुत नहीं, बहुत प्यारा लगता है मेरा गुड्डा, मेरा बच्चा। नमाज पढ़ के आया। गर्मी थी मस्जिद में? नहीं थी? अंदर पड़ा हैं? अंदर पड़ा सही था, गर्मी नहीं थी। अच्छा, जुम्मा मुबारक बोलो सबको। जुम्मा मुबारक। रमजान का दूसरा जुम्मा है ना? रमजान का दूसरा जुम्मा सबको मुबारक। बहुत बहुत मुबारक। बहुत अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। तो जी रमज़ान का दूसरा इशरा भी स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे मैं जो है ना परफ्यूम ओपनिंग कर रही थी, अनबॉक्सिंग कर रही। आप सबको पता ही होगा कि परफ्यूम जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। किसको नहीं पसंद, परफ्यूम सबको पसंद होते हैं। यहाँ पे मेरे हस्बैंड के लिए जो है ना मैंने ये परफ्यूम छुपा के रखा हुआ था। उसके परफ्यूम हो गए थे ख़त्म, मेरे पास तो पड़े हुए, लेकिन उसको नहीं आइडिया। तो आज वो जाने लगे हैं, तो मैंने कहा क्यों ना उसकी बैग में डाल दूँ, उसको बताऊँ भी ना। पहले मैंने कहा चेक कर लेती हूँ इसकी फ्रेगनेस। और ये सेल में लिया था मेरे हस्बैंड ने, मुझे सही से प्राइस याद नहीं, लेकिन मुझे लगता है 5-6 हज़ार का है। ये 7-8 हज़ार का भी हो सकता है, मुझे सही से याद नहीं है, लेकिन हमने सेल से लिया था। बाकी मैंने उसके जो है इतने सारे आज कपड़े निकाल लिए मेरी भाभी के लिए। इतने सारे आप ही कैसे इस्त्री करोगी? मैंने कहा बेटा, हस्बैंड का जो डर खौफ होता है ना वो करवा लेता है। और मैं देती थी पहले मेरे हस्बैंड के कपड़े धोबी को इस्त्री। अब इतने मैं इसके कपड़े जो है ना, ये सारे जो कपड़े मैं आपको दिखा रही हूँ, मेरे हस्बैंड शॉपिंग करके आए थे। बच्चों के टेलर के लिए कपड़े जाने हैं। ये गाँव ईद के कपड़े हैं, हम अपने हैदराबाद से मेरा जो है ना हस्बैंड लेता है बच्चों के, और अपने वो भी भेजूंगी। और यहाँ पे कपड़े इस्त्री कर रही हूँ, 8 ड्रेस हैं और वो सारे कॉटन के। और इतनी तेज़ गर्मी है, गर्मी में ये सारे कपड़े इस्त्री करने लगी हूँ अभी। तो जो है ना मैं पहले देती थी धोबी को इस्त्री करने के लिए ना, कभी कहीं से निशान लगा कर भेज देते, कभी कहीं से निशान लगा कर भेज देते थे। मैं उनके पास गई खुद भी 1-2 बार कि भाई आप सही से कपड़े इस्त्री करके नहीं भेजते, इस्त्री के निशान लगे हुए होते। तो अब मैं नहीं देती, अब मैं खुद से इस्त्री करती हूँ। रोज़ उसका एक ड्रेस इस्त्री करके रख देती हूँ मैं सुबह के लिए। अगर कहीं जाना होता है ना तो मुझे पहले बता देते हैं, तो 1-2 दिन पहले मैं उसकी जो है ना सारे इस्त्री करके बैग पैक कर लेती हूँ, क्योंकि लाइट का कोई भरोसा नहीं होता। और कहीं जो है ना कभी इमरजेंसी में उसको निकलना भी पड़ जाता है, तो फिर मैं 1 दिन पहले ही उसकी बैग पैक कर लेती हूँ। कॉटन के कपड़े होते बहुत मुश्किल हैं, लेकिन अब मैं उसके काफ़ी टाइम से कर रही हूँ ना, तो थोड़ी आदत हो गई है मुझे, और मुझे अच्छा लगता है बहुत। मेरे हस्बैंड के काम में इतने खुशी खुशी से कर रही होती, और फिर मुझे टेंशन भी नहीं होती ना कि अभी कपड़े ख़राब तो नहीं होकर आ जाएंगे। और वैसे भी जब मैं कपड़े करवा के रख देती थी ना इस्त्री, तो उन पे जो है ना सिलवट आ जाते, सुबह में मुझे दोबारा इस्त्री करना पड़ता था। तो अब ये हो गया, आसानी हो गई है कि मैं खुद इस्त्री करके ना हैंगर पे लटका देती हूँ, तो उसमें सिलवट वगैरह नहीं, तो दोबारा इस्त्री नहीं करना पड़ता मुझे। तो बस फिर जो है ना आज मेरी बैग पैक हो रही है। मेरे वैसे जो है ना हस्बैंड आप देखते हैं कहीं ना कहीं जाते रहते हैं, तो ये काम मेरा चलता रहता है। और अब हम बीवियों का क्या काम है, यही काम है, अपने हस्बैंड की खिदमत करो, अपने हस्बैंड से खिदमत करवाओ। वैसे हस्बैंड जो है ना मेरे वाला जो है ना बड़ा खड़ूस है, वो खिदमत करने वाला है तो नहीं। वैसे मेरे सारे काम, मेरी सारी चीज़ें तो पूरी करता है, मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी करता है। तो जाहिर सी बात है मैं उसके काम बहुत खुशी खुशी करती हूँ, मुझे टेंशन फ्री हो जाती हूँ ना कि ये चीज़ सही है। अब मैं धोबी को भेज देती हूँ, फिर मुझे ये होता है कहीं से निशान तो नहीं होगा, मुझे पूरा खोल के देखना पड़ता है। अब यहाँ से ये होता है कि मैं पुरसुकून हो जाती हूँ कि भाई सारी चीज़ें सही थी, मैं साफ़ सुथरी मैंने डाल दी। अब वो जाके वहाँ से अपनी चीज़ें आराम से निकाल के यूज़ कर सकता है। और फिर सारी चीज़ें सेट करके मैंने बैग पैक कर लिया। अच्छा, तो इसको जब भी निकलना हो मेरे हस्बैंड को मुझे बताते हैं ना, मैं सामान पहले ही तैयार करके रख देती हूँ, क्योंकि कोई लाइट का भी भरोसा नहीं होता और मैं चीज़ें भूल जाती हूँ। इस वजह से मैं पहले ही बैग रेडी करके रख देती हूँ। और यहाँ पे बैग भी रेडी है और टेलर के कपड़े भी रेडी है, और हम चलते हैं अपना काम। अभी ये सारी सब्जियाँ लेकर आए हैं हम, 2 दिन चलते हैं हमारे ये 2 किलो प्याज। और प्याज इतने महंगे हैं ना, अभी 250 रुपये कहीं कहीं से मिल रहे हैं, वरना तो 300-400 रुपये भी रेट है अभी प्याज के। इतना महंगा, इतनी महंगी हो गई है ना इस बार सब्ज़ी। इतना फ्रूट महंगा नहीं जितनी सब्जियाँ महंगी है। ये हमारे 2 दिन चल जाते हैं इतने प्याज। और ये सारी सब्जियाँ और हरी सब्जियाँ हम नीचे फ्रिज में रखते हैं ना, तो अभी ऊपर रखा है। ये रहा ना, चने चाट बना रही थी तो इस वजह से ये सब्जियाँ निकाली हैं। आज हमने जो है ये थोड़ी इमली मंगाई है, ये चाट मसाला मंगाया है हमने, ये पापड़ भी मंगाए हैं। आज दिल कर रहा था बच्चों के लिए आज ये भी फ्राई कर लेते, क्योंकि बच्चों का रोज़ा होता है ना। तो यहाँ पे भी रायला क्या बन रहा है, आलू बॉयल रखे हैं चाट के लिए। तो बस अभी इफ्तारी की तैयारी चल रही है। अल्लाह ऐसी बहनें सबको दे, माशाल्लाह से मेरी बहन इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है। अल्लाह ताला उसके नसीब बहुत बहुत अच्छे करे। बेचारी अकेली सारी इफ्तारी बना, सारी चीज़ें खुद बना लेती है, पकोड़े बना लेती है, जो भी चीज़ें बनानी होती है ना
आके बना लेती है। जब तक मेरे साथ है तो मुझे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अल्लाह ताला उसके नसीब बहुत अच्छे करे। आगे खुद करना पड़ेगा। पकाने का जो काम होता है ना, ज़्यादा राइला खुद करती, क्योंकि वो किसी को मुझे करने नहीं देती, कहती है मुझे खुद करने दो, मैं तुम लोगों के साथ कंफ्यूज हो जाती हूँ, कंफ्यूज हो जाती हूँ। तो भाई फिर मैं जो है ना शरबत बना लेती हूँ, और जो है दही अभी जमा रही हूँ, दूध शरबत वगैरह जो भी इस तरह के काम होते हैं ना छोटे मोटे, मैं वो खुद कर लेती हूँ। बाकी पकाने का जितना फ्राई का आइटम है ना, ये भी राइला खुद करेगी। तो अभी वैसे चाट आज हमाइल बनाने वाली है, तो वो नीचे फ्रूट चाट बना रही है अभी, तो वो ऊपर आ गई जल्दी बना के, तो वो बना लेगी, वरना राइला बना लेगी। दोनों ही चाट बहुत अच्छी बनाती हैं। दूध बॉयल करते ही क्योंकि जल्दी करना पड़ता है, वरना दही अच्छे से नहीं जमती। जाएंगे ना। हाँ, बच्चे को बुलाओ, छोटे को। सूरज डूबता जा रहा है और हमारी प्यास भूख बढ़ती जा रही है। जब आखिर में टाइम बचता है ना, तो और भूख प्यास ज़्यादा लगती जाती है जब टाइम करीब आने वाला होता है। चीज़ें भी अभी फाइनली डन होने वाली हैं। आज हमने पकोड़े शोकड़े फ्राई बहुत नहीं अच्छा किए, किया। क्योंकि हम तंग आ गए थे। अब 10-12 दिन नहीं बनाना। आज तो टेस्टी ये भी हो सकता है। टेस्टी तो बहुत है, आज अच्छी बनी। क्योंकि शक्ल से लग रही है, बाकी तो खाने के बाद ही पता चलेगा। मतलब देखने में तो बहुत टेस्टी है। सूखे ना। तो अभी दस्तरखान लगने स्टार्ट हो गया। मेरा दिल कर रहा था, हमारा रोज किसी न किसी के दिल करता है। कलरफुल मल्टी कलर के पापड़ मिक्स करवाए नहीं। बस कम ठीक है। गुलाब जामुन अच्छा फरादी हो क्या? बड़े गुलाब जामुन अली कम ठीक है ना। बाबा दुआ मांगो बो। खैरियत से अब बाकी जो चीज़ें बची हैं हम यहाँ लगा देते हैं। और ये जो है ना अभी सारे बर्तन में धोऊंगी, क्योंकि मासी जो आती है ना सुबह में, तो शहरी के भी इतने बर्तन हो जाते हैं तो नहीं रख सकते। तो इफ्तारी के जो है ना मैं सारे धो के यहाँ पे लगा देती हूँ अभी डाइनिंग पे। चलो तो एक सवाल है मेरा, छत से जाती हो तुम दोनों, खाली जाती हो? कसम से आज 2 डब्बे लेकर गई थी। नीचे से आती हो खाली आती हो? टोकरी ये नहीं है कि नीचे के जो चीजें ऊपर रखनी होती हैं। उधर ये देखो वॉक करिए, पूरा दिन काम कर करके अभी भी इनको वॉक की कमी है। रुक जा, अभी क्यों नहीं लेकर आते गाइस? क्योंकि हम कहते हैं कि बीके थोड़ा बहुत काम रह गया कि वो भी कर ले और उसकी प्रैक्टिस हो जाए। ये जो बीके चक्राती फिरती है पूरा दिन चल चल के। क्योंकि पता था, हमें पता होता है, तुम लोगों को पता नहीं होता। बहुत सारे ऊपर के बर्तन थे, हम जितना उठा सके हम ले आए। क्या ये जो अब था इतने 2 टोकरियां आपने शीशे के बर्तन, इतने कल अफ्तारी के बर्तन थे, फिर कपड़े मेले पड़े हुए थे ऊपर रखने थे। अभी ये ऊपर सब्जियां कितनी चीजें वो नीचे रखनी है, मैं और सानिया उठाती, ये लड़कियां नहीं उठाती। हम वो जो कि बेड रेस्ट, हम कुकिंग ये बेड रेस्ट पे है। इधर देखो ये बेड रेस्ट है, ये बेड रेस्ट पे रात में आज 1 घंटा ये दोनों घंटा ये वॉक करती हैं दोनों, ये बेड रेस्ट पे। लोग बनाते हुए पूरे ही